सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर हम एक बार और इस रात्रि के समय जब हम पूरा दिन अपने कार्यों में पूरा दिन व्यस्त रहे, इधर उधर अपने कामों में लगे रहे और शायद पूरे दिन अपने कामों में रहकर हम प्रभु को याद नहीं कर पाए, और लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। और ये वक्त है इस समय शाम का कि हम कुछ पल कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, प्रार्थनाएं हैं, प्रभु के चरणों में रखें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में, इस आराधना में, स्तुति में स्वागत करता हूं। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आइए इस समय अपने आप को तैयार करें, अपने दिल को, अपने मन को, अपने हृदय को खोलें और प्रभु का अधिकार, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ हम पर उतरे और प्रभु का अधिकार हम पर हो। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इस समय आपके पास आया हूँ और आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने कहा है कि जो तेरे पास आता है तो उसे कभी नहीं छोड़ता। देखिए प्रभु, मैं मेरी ज़िंदगी से थककर, मेरे पूरे दिन के काम से थककर मैं तेरे पास आया हूँ, तो मुझे मत छोड़ना और मुझे याद रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा है कि मुझे तुम्हारा ख्याल है और मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रिय भाई बहन, आप निराश ना हो, चिंतित ना हो, प्रभु को आपका ख्याल है, प्रभु को आपका ध्यान है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। चाहे आपके जीवन में कितने ही संकट क्यों ना हो, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वादा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहता है डरो मत, बस चुपचाप खड़े रहो और उसकी महिमा को देखो। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उसकी महिमा करें। और यदि आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं तो आज आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होने जा रही है। विश्वास करें, आज प्रभु आपको छुएंगे, प्रभु की सामर्थ आप पर उतरेगी, प्रभु की महिमा आज आपके परिवार में प्रकट हो जाएगी। तो आइए इस समय गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। प्रभु आज आपसे कहता है, मेरे बेटे और बेटियों, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम को देखो। खुदा की नजात के काम देखो। ताली बजाते हुए गीत को गाएंगे। चुपचाप खड़े रहो, खुदा
बन जाती है। और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम डरो मत। देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। खुदा के डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ऊंची आवाज में डरो मत चुपचाप खड़े रहो, जोर जोर से ताली बजाते हुए नजात के काम देखो। आज खुदा की नजात के काम देखिए। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। और हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप
जात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, जोर से खुशी और आनंद के साथ नजात के आज प्रभु की महिमा के कार्य को देखिए। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, एक साथ नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम एक साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो काम देखो, काम देखो काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के एक साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम एक साथ कहेंगे डरो मत। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु राजाओं के राजा तेरी तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में पुकारे। एक साथ कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 मेरे पिता हालेलुया राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु गणभक्ति के साथ मेरे खुदा जीसस तेरी जय यीशु राजा तेरी स्तुति हो थैंक यू जीसस हालेलुया 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 स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में मुंह खोलते हुए उस महान पिता की उस महान प्रभु की हमारे ईश्वर की हालेलुया जो कहता है डरो मत बस ईश्वर की महिमा को देखो हालेलुया 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 तेरी हालेलुया 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 धन्यवाद देते जाएं धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस मांगने से ज्यादा देने वाले धन्यवाद यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है से ज्यादा देने वाले यीशु राजा हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। Thank you, Jesus. आइए पवित्र आत्मा, Thank you, Jesus. हमारे बीच में धन्यवाद। आइए। हालेलुया। स्वागत करें इस समय पवित्र आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन, अपने घर परिवार में बुलाए। इस समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए अपनी प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचाने के लिए इस समय पवित्र आत्मा को बुलाएं और कहें ऊंची आवाज में, नादाने हम, नादानों को नादान हम अपना बना ले। नादान हम नादाने हम, नादानों को दिल की गहराई से कहें, हम नादान हैं, अपना हमें अपना बना लीजिए। फिर से कहें एक बार, नादाने हम, नादानों
गहराई से आंसू बहाते हुए कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तरसते हुए कहें, तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, जिंदगी बना दे। कहें पवित्र आत्मा तेरे हाथों में ही जिंदगी है मेरी, मेरी जिंदगी बना दे। तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, जिंदगी बना ओ जीसस, तेरे ही हाथों में मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी को संवार दे। पवित्र आत्मा, पवित्र ओ पवित्र आत्मा इस जिंदगी को संवार दीजिए जो बिगड़ी हुई है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, विश्वास भरे हृदय से कहें, कमजोर हम, कमजोरों को हम कमजोर हैं कहें, तगड़ा बना दे। कमजोर हैं हम, कमजोर हम, कमजोरों को तगड़ा बना। हम कमजोर हैं, हमें तगड़ा बनाइए, हमें शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आंसू बहाते हुए दिल की गहराई से बुलाए, पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा, हमारी दशा को बदल दे। कहें आ पवित्र आत्मा, पापी हूँ मैं, मुझ पापी को पापी हूँ मैं, स्वीकार करें। पवित्र बना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, मुझ पापी को पवित्र बना दे। पापी हूँ मैं, मुझ पापी को पवित्र बना दे। मुझे पवित्र बनाने आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उससे अपने दिल में महसूस करते हुए बुलाते हुए जाएं। तेरे बिना, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, अपना बना ले। कहें तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, वो कितना अच्छा है, अपना बना। उसके बिना हम कुछ नहीं है, शून्य है, जीरो है। पवित्र आत्मा, बुलाते जाएं। पवित्र
नहीं हूँ, मुझे बनाने आइए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सब कुछ नया बनाने वाला, बिगड़ी को संवारने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला, हमारी प्रार्थना को पिता तक पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा हमें रास्ता और मार्ग दिखाने वाला, हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला, हमें अंधकार से बाहर निकालने वाला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, जिंदगी बना। ओ मेरे भाई मेरी बहन इस समय कहें, तेरे हाथों में जिंदगी मेरी, मेरी जिंदगी को बना दे। आपकी जिंदगी बन जाएगी जब वो बनाएगा। वो आपकी जो उबड़ खाबड़ परिस्थिति है, आपका जो परिवार टूटा हुआ है, वो बना दे, मेरी जिंदगी बना दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यस, थैंक यू जीसस, मेरी जिंदगी बनाने के लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। अंधकार में भटके हैं हम अंधकार में भटके हुए हैं मेरे भाई मेरी बहन, उस आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा हमें इस अंधकार से निकालकर हमें रास्ता दिखाइए। अंधकार में भटके हैं हम, रास्ता दिखा दे। हमें रास्ता नहीं दिखता, हम क्या करें? पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाइए। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता। आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सब कुछ बनाने वाला पवित्र आत्मा मेरे दिल में, मेरे घर, मेरे परिवार में, पवित्र मेरी मुश्किल घड़ियों में, मेरे जीवन के अंधकार में, जब मुझे कुछ नहीं दिखता, जब मैं भटक जाता हूँ, जब मैं निराश हो जाता हूँ, जब मैं टूट जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे रास्ता मार्ग दिखाने, ज्ञान देने, मुझे संभालने पवित्र आत्मा वो हमारे बीच में है, पिता का आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर छाया और मंडराया हुआ है भाई। हम अंधकार में भटके हैं, वो हमें उजाला, हमें रास्ता, हमें मार्ग दिखाने आएगा। उसके हाथों में ही हमारी जिंदगी है, उसके हाथों में ही हमारा सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
मेरी ज़िंदगी को बना दे। आपकी जो ज़िंदगी बिगड़ी हुई है, आपका जो परिवार बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, उस परिवार को बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है, वो है पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा। उसे अपने दिल में बसा लें, उसे अपने रोम रोम में बसा लें। मेरी तकदीर को बना दे पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्रोत ग्रंथ अध्याय 118 वाक्य 1 में प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। स्रोत ग्रंथ अध्याय 95 वाक्य 2 में 95 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं। स्रोत 33 वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद करें मेरे भाई मेरी बहन इस समय प्रभु का, और प्रभु यही चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। स्रोत ग्रंथ अध्याय 68 वाक्य 20 में प्रभु का वचन हमें बताता है, हमें प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हमें प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह हमें संभालता है और हमें जीत दिलाता है। स्रोत 107 वाक्य 31 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्य कल्याण उसके चमत्कारों के लिए। प्रभु का जो प्यार हमें मिलता है, जो प्यार प्रभु हमसे करता है, जो कल्याण के कार्य हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रभु करता है, उसके लिए धन्यवाद दें। उसके सभी उपकारों के लिए, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके द्वारा मिले हुए सारे वरदानों के लिए, विशेषकर हमारे जीवन के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, सब कुछ के लिए अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दो, सब कुछ के लिए जिसने तुमको इतने उपकार प्रदान किए हैं। ना केवल मेरे भाई मेरी बहन खुशी में, ना आनंद में, बल्कि दुख में भी प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आपकी परिस्थिति आपके विपरीत है, अनुकूल नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, टूटा है, फूटा है, यदि आपके जीवन में कार्य नहीं बन रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, फिर भी प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है। सब कुछ के लिए उसे धन्यवाद दें, दुख के लिए भी धन्यवाद दें, कर्ज के लिए भी धन्यवाद दें, बीमारी के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि वचन बताता है जो धन्यवाद देता है वो प्रभु का सम्मान करता है। जब प्रभु का आप सम्मान करेंगे, वचन बताता है प्रभु आपका सम्मान करेगा। आमीन। जब आप प्रभु का सम्मान करेंगे, प्रभु आपका सम्मान करेगा और आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जब आप उसके सामने घुटने टेकोगे, वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जब वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको निराश रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए खड़ा है, क्योंकि आपने उसका सम्मान किया है। जब वो खड़ा होगा, बीमारी भाग जाएगी, उखड़ जाएगी, कर्ज उखड़ जाएगा, निराशा दूर हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, बीमारी मिट जाएगी। जब वो खड़ा होगा, जब वो गरजेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। अय्यूब ने प्रभु का धन्यवाद करा। अय्यूब के ग्रंथ में हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है
कि अय्यूब ने दुख में भी प्रभु का धन्यवाद किया। उसका सब कुछ छीन लिया गया, उसके बच्चे, उसके नौकर, उसकी धन संपत्ति, उसके भेड़ बकरियां, गाय भेड़, सब कुछ जो कुछ उसका था, नौकर चाकर, उसकी शान शोहरत, सब कुछ छीन लिया गया। और यहाँ तक उसके शरीर में भी बीमारी लग गई, और उस बीमारी में भी, उस दुख में भी वो प्रभु को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, धन्य है उस प्रभु का नाम। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। मेरे भाई मेरी बहन, अभी संसार में क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे? हम नंगे ही इस संसार में आए और खुले हाथों, खाली हाथ इस संसार से चले जाएंगे। जो कुछ आपके पास है वो आपका अपना नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो आपका अपना नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं मेरा है? आपने कहां से लिया, कहां से खरीदा? यदि प्रभु ना देता, यदि नौकरी प्रभु ना देता, आपको कैसे नौकरी मिल जाती? यदि प्रभु आपको इज्जत ना देता तो कैसे आपको इज्जत मिल जाती? यदि अमीरी प्रभु ना देता तो कैसे आपको अमीरी मिल जाती? यदि प्रभु आपको मकान घर ना देता, गाड़ी ना देता तो कहां से मिल जाती? यदि संतान प्रभु ना देता, आपको कहां से मिल जाता? जो कुछ आपका है मेरे भाई, वो आपका नहीं है, प्रभु का है। प्रभु ने दिया है, उस प्रभु को धन्यवाद दे। कहें प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। यदि आपके शरीर में बीमारी है तो वो आपकी नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दे उस बीमारी के लिए भी। प्रभु धन्यवाद। इसके द्वारा शायद तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसके द्वारा शायद तू अपनी महिमा मेरे जीवन में प्रकट करना चाहता है। क्योंकि वचन बताता है लूकास का सुसमाचार में, एक जन्म से अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, और प्रभु के शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुवर यीशु, प्रभु किसने पाप किया था? इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था, जिसकी वजह से ये अंधा है, जिसकी वजह से ये अंधा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लोगों से कहा, ना तो इसने पाप किया, ना इसके लोगों ने, इसके परिवार ने, इसके माता पिता ने, बल्कि ये बीमारी इसके जीवन में इसलिए आई है कि इसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। आपकी बीमारी इसलिए आई है, इसके द्वारा आप प्रभु की महिमा कर पाएं। प्रभु की महिमा करें। इस बीमारी में धन्यवाद दें, इस बीमारी के लिए, इस कष्ट के लिए भी धन्यवाद दें, इस कर्ज के लिए भी धन्यवाद दें। प्रभु तुझे धन्यवाद। जैसे अय्यूब ने धन्यवाद दिया, वचन बताता है कि उसे सब कुछ उसका दुगनी मात्रा में उसे मिला, दुगनी मात्रा में मिला। प्रभु दुगना देगा आपको, दुगना दुगना। यदि आप दुगना पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, आप धन्यवाद देना शुरू करें। बीमारी नहीं जा रही है, उस बीमारी के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आज से अभी से ही कहें, प्रभु धन्यवाद इस बीमारी के लिए। देखना बीमारी चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। जो धन्यवाद देता वो सम्मान करता है, जो प्रभु का सम्मान करता प्रभु उसके लिए खड़ा हो जाता है। जब प्रभु खड़ा हो जाता है सब कुछ चला जाएगा, घुटने टेकेगा, भाग जाएगा, क्योंकि उसके सामने आकाश और पाताल की सारी शक्तियां थर थर कांप उठती हैं। आमीन। उसके सामने बीमारी टिक नहीं सकती, उसके सामने दुख टिक नहीं सकता, क्योंकि जहां वो खड़ा है वहां पर शांति है, आनंद है। जहां पर वो है वहां पर आजादी है, आमीन। वहां पर कोई बंधन नहीं है। आज बंधन खुल जाएंगे। धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे। क्योंकि प्रभु का वचन बताता, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 16 और 18 में, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद दें भाई, मेरी बहन, धन्यवाद दे। दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं, दानियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर अपने ईश्वर से
जीवित ईश्वर से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद की प्रार्थना करता है। और वचन बताता है जब उसे शेरों की मांग में डाला गया तब उसे शेर खा नहीं पाए। उसे जब डाला गया तब ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को अपने हाथों में उठा लिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था और वो ईश्वर के प्रति ईमानदार था और दिन में 3 बार धन्यवाद देता था, प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करता था। जो धन्यवाद की प्रार्थना करता है प्रभु उनके लिए इन एडवांस में पहले से ही आशीष दे करके रखता है। दानियल के लिए प्रभु ने पहले से ही शेरों को भेज दिया। दानियल को उन शेरों की मान में डालने से पहले ईश्वर ने अपने दूतों को आदेश दिया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल को अपने हाथों में उठा लिया, क्योंकि वचन बताता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 में, तुम जहां कहीं जाओगे प्रभु तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा और अपने दूतों को भेजेगा कि वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा ले, जिससे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। दानियल को पैरों में चोट ना लगे उस गड्ढे में गिरते हुए, इसलिए ईश्वर ने अपने हाथों में अपने दूत को भेजकर संभाल लिया। प्रभु आपके लिए भी अपने दूत को भेजेगा, स्वयं उतर के आ जाएगा आपके लिए, स्वयं खड़ा हो जाएगा आपके साथ। उसे धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है आपके विषय में। थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 अध्याय 5 वाक्य 16 और 18 में प्रभु का वचन हमें बताता है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 में भी प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास जाएं, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें हर एक चीज के लिए। ये जो सांसें प्रभु ने आपको दी हैं, जो आप जिंदा हैं, धन्यवाद दें। यदि आप बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, ये सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन लगाई जाएगी और उस ऑक्सीजन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपका बिल बन के आ जाएगा जिंदा रहने के लिए। हो मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन आपको फ्री में प्रभु प्रतिदिन ऑक्सीजन देता है और आपसे कोई हिसाब नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। आप धन्यवाद दें, उसने आपको जिंदा रखा है, उसने आपको सहन शोहरत दी है, आपको परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, पत्नी दी है, नौकरी दी है, गाड़ी बंगला दिया है, सब कुछ दिया है, प्रभु का है। प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर की आपके विषय में यही इच्छा है। धन्यवाद दें हमेशा, उठते बैठते राह चलते समय प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। धन्यवाद दिया करो मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद दिया करो, मत रोया करो हमेशा। प्रभु आपको रोने नहीं देगा। जब आप प्रभु के हैं और प्रभु आपका है, आपको क्यों रोना है? किस बात के लिए रोना है? ऐसा क्या है जो आपको नहीं देगा? वचन में लिखा, उसने जब अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं देगा? क्या वो आपको नौकरी नहीं देगा? क्या आपके कर्ज को दूर नहीं करेगा? क्या आपके शरीर से रोग को दूर नहीं करेगा? क्योंकि वचन बताता है उसने आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। क्या वो आपको अपने आपके रोग से मुक्त नहीं करेगा? करेगा, कर दिया है, क्योंकि हम उसके घावों के द्वारा चंगे हो चुके हैं। आप चंगे हो चुके हैं, धन्यवाद दें। बस कहें प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखना चमत्कार होगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, आप धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। जब आप धन्यवाद दोगे चमत्कार होगा, पक्का 100%। प्रभु का वचन झूठा नहीं है, सत्य है, क्योंकि वो एक सत्य प्रतिज्ञ है। वचन बताता है आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, लेकिन ईश्वर का वचन बिना पूरे हुए टल नहीं सकता, पूरा होके रहेगा, पूरा होगा आपके जीवन में, पूरा होगा आज, अभी, इसी वक्त, इसी समय पूरा होगा। धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। मत रोइए हमेशा, मत कुड़कुड़ाइए, मत निराश होइए, निराश मत होइए, निराशा में भी धन्यवाद दीजिए। आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अंधकार दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? सबने मुंह मोड़ लिया, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं दिख रहा,
कहीं से पैसे का सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ बदल गया है, बर्बाद हो रहा है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, रास्ता खुल जाएगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। धन्यवाद देने पर बंद दरवाजे खुल जाएंगे। धन्यवाद दे प्रभु को इस परिस्थिति के लिए। धन्यवाद 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 जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहन धन्यवाद दे। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय जो लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु इन्हें छू, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें धन्यवाद देना सिखा, इनके परिस्थितियों में इनको धन्यवाद देना सिखा। प्रभु धन्यवाद का बलिदान ये चढ़ाएं, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, इन्हें अभिषेक दे। प्रभु इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं इन्हें भर, इन्हें स्पर्श कर, तेरा एक स्पर्श काफी है। धन्यवाद पिता, आपकी महान सामर्थ्य उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए, हम सबको छूने के लिए, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, भाग्य को पलटने के लिए, नया बनाने के लिए। आपके हाथों में हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी बनाइए पवित्र आत्मा। पिता हमारी ज़िंदगी बनाइए। हम अंधकार में भटके हुए हैं, हमें रास्ता दिखाइए। मेरे भाई मेरी बहन कहिए इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम अंधकार में, हमें रास्ता दिखाइए, हम भटके हुए हमें रास्ता दिखाइए, हमें उजाले रोशनी की ओर ले जाइए, हमारी बिगड़ी बनाइए, सब कुछ बिगड़ा हुआ है बना दे, मेरी तकदीर को बना दे यीशु, मेरे भाग्य को बना दे यीशु। मेरा भाग्य, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी सब तेरी है, तेरे द्वारा है। इस पर तुझे अधिकार है क्योंकि मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आप उसके हाथों की रचना है, उसने आपको बनाया है। आपकी तकदीर को बदलने वाला एकमात्र ईश्वर है, वो है यीशु, वो है मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा पिता। वो आपको निराश नहीं करेगा। पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तू मुझे कभी लज्जित और अपमानित नहीं होने देगा, तू मुझे निराश नहीं होने देगा, तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मुझे बर्बाद होने नहीं देगा। तूने मुझे आजाद किया, तूने मुझे आबाद किया, मुझे जीवन देने के लिए खुद अपना जीवन दिया, तो मुझे मेरा जीवन कैसे बर्बाद होने देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सब कुछ हम आपको देते हैं। आपकी महान उपस्थिति के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, हमें छूने के लिए, हमारी तकदीर, हमारा जीवन, हमारा भविष्य बदलने के लिए, सब कुछ परिवर्तन करने के लिए स्वर्गीय पिता तुझे धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने, प्रभु ने आपको छुआ, प्रभु ने आपको स्पर्श किया। आपकी तकदीर, आपकी जिंदगी को बनाने वाला प्रभु आपके साथ खड़ा है। जब वो आपके साथ खड़ा है, आपको निराश, हताश, कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मत रोइए, मत कुड़कुड़ाइए, मत चिंता कीजिए, क्योंकि आपके विषय में प्रभु की एक इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें, और जो धन्यवाद देगा उसका सम्मान करेगा। और जब आप उसका सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। जब वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपके लिए खड़ा होगा। जब वो आपके लिए खड़ा होगा, आपको कहीं और घुटने टेकने की, हाथ उठाने की, हाथ जोड़ने की, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मसीह, आपका यीशु, मेरा ईश्वर, इसहाक का, याकूब का ईश्वर, दानियल का ईश्वर, अय्यूब का ईश्वर आपके साथ है। कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना दयालु है। उसकी दया महान है, उसका प्रेम महान है। उसके प्रेम में आनंदित रहिए, हमेशा धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्यारे भाई मेरी बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए। कितना अच्छा लगता है, मन करता है और थोड़ी देर प्रार्थना में बड़े रहे।
और समय बिताएं और बैठे रहें, ऐसे ही लीन हो जाएं। धन्यवाद आपको मेरे भाई मेरी बहन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा, आप अधिक से अधिक लोगों को ये प्रार्थना भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसा अनुभव मिले, उनको भी प्रभु का प्यार मिले, उनको भी प्रभु की आशीष मिले। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाइए, तब आपका उद्धार आपके जीवन में और मुक्ति आशीष आएगी। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। जब आप दूसरों को उठाएंगे, प्रभु आपको उठाएगा। आप प्रार्थना को भेजिए, शायद आपके भेजी हुई प्रार्थना सुनने के द्वारा उस भाई को, उस बहन को चंगाई मिल जाए, वो भटक रहा है, प्रभु के पास आ जाए, उसका श्रेय आपको जाएगा। प्रभु सब देखता है। ईमानदार रहिए, इस प्रार्थना को भेजिए। आप भी देखिए, जब आपको समय मिलता है घर में चलाइए, देखिए। आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। यदि आप चाहते हैं आपको प्रार्थना मिले डेली रात 8:30 बजे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। वहाँ पर लिखा है पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और रेड कलर से लिखा है, आप उसे दबा दीजिए, वाइट होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में वाइट घंटी दिखाई देगी, बेल, आप उसे दबाइए, नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी प्रार्थना। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और प्रार्थना भेजना चाहते हैं, निवेदन, आप हमारा नंबर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया गया है, नीचे नंबर है 8279997397 8279997397। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारा परिवार लगातार आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी ज़रूरतों के लिए। और इस प्रार्थना के देखने के द्वारा, प्रार्थना सुनने के द्वारा, भाग लेने में आपको जो चंगाई मिल रही है, जो आशीष मिल रही है, जो आशीष मिली है, आप उसे गवाही बना करके आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी गवाही भेज सकते हैं। क्योंकि वचन बताता है सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब आपकी गवाही, जो आपके जीवन में काम हुआ है, उसके द्वारा जब लोग सुनेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा, और उनका विश्वास बढ़ने के द्वारा वो प्रभु में गहरे होंगे, और जब वो प्रभु के में गहरे हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे, और उसका श्रेय आपको जाएगा, और प्रभु उसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। तो दूसरों के लिए आप साक्षी बनिए और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे 10 कोढ़ी मेरे भाई मेरी बहन यीशु के पास आए और प्रभु ने उन्हें चंगा किया, लौटकर सिर्फ एक आया, और प्रभु कहते हैं क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ईश्वर को धन्यवाद देने और उसका साक्षी बनने के लिए नहीं आया? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु के लिए साक्षी बनिए, अपनी गवाही भेजिए, और जिससे कि दूसरों का विश्वास बढ़े। कल फिर हम एक बार मिलेंगे रात 8:30 बजे। याद रखिए 8:30 बजे प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो 8:30 बजे प्रार्थना में जुड़ जाना, प्रभु से मिलने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय यीशु।